नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फर्मेंटेशन के बारे में बताऊंगा। फर्मेंटेशन को हम लोग हिंदी में किण्वन के नाम से जानते हैं। ये एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आपको मैं फर्मेंटेशन के बारे में सबसे पहले बताता हूँ। तो फर्मेंटेशन का हिंदी मतलब होता है किण्वन, और ये जो किण्वन शब्द है ये लैटिन भाषा के एक शब्द से लिया गया है। तो लैटिन भाषा का जिस शब्द से किण्वन को बनाया गया है उस शब्द का नाम है फेरवर, और फेरवर का मतलब होता है टू बॉयल, और बॉयल का मतलब होता है उबालना। अगर हम किसी भी पदार्थ को, किसी भी धातु को उबालेंगे तो उसके अंदर जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है वो टूट करके सरल कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर उबाल करके जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में अगर हम चेंज कर रहे हैं तो उसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? किण्वन। और किण्वन की क्रिया में कुछ किण्व भाग लेते हैं। किण्व का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, और सूक्ष्म जीव जो किण्वन की क्रिया में सहायता करते हैं। इन सूक्ष्म जीव के अंतर्गत कौन कौन सी चीज आएंगे? एक फंगस, एक बैक्टीरिया, उसके अलावा प्रोटोजोआ को ले सकते हैं, जो क्या करते हैं? सड़ाने की क्रिया में, अपघटन की क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। उन्हीं पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं? किण्व। आइए हम आपको बताते हैं कि किण्वन का परिभाषा क्या होता है। तो किण्वन एक ऐसी रासायनिक क्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थ या जीव अणु को, जिसमें कार्बनिक पदार्थ, जीव अणु और उसके अलावा जीव अणु के अलावा उसमें उपस्थित एंजाइम को धीरे धीरे अपघटित करता है। चलिए मैं आपको एक शब्द यहां पर, एक जब शब्द आ गया है कार्बनिक पदार्थ, उसका मतलब बताता हूं। कार्बनिक पदार्थ किसको बोलते हैं? वे पदार्थ जो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बनिक पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ में कौन कौन से मुख्य रूप से तत्व आते हैं? कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन। यानी कि किण्वन की प्रक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेंगे वो केमिकल युक्त नहीं होंगे, वो कार्बनिक युक्त होंगे। पेड़ पौधों के अवशेष होंगे, सड़े गले के पदार्थ होंगे, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनको सड़ा करके अगर हम कुछ नया तत्व यानी कि जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में जब हम तोड़ेंगे तो उसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? किण्वन के नाम से जानते हैं। दूसरा इसका परिभाषा है अणुजीव द्वारा संबंधित कार्बनिक यौगिक को धीरे धीरे अपघटित करना। अपघटन का मतलब होता है सड़ाना। अणुजीव के द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थ को अगर धीरे धीरे अपघटित कर देता है उस घटना को भी हम किण्वन बोलते हैं। और सिंपल इसका सबसे अच्छा परिभाषा है कि किण्वन की क्रिया में जीवित सूक्ष्म जीवों में उपस्थित मृत नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक को एंजाइम कहते हैं, उसी के द्वारा अपघटन होती है। अगर कहने का सेंस मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं यहां पर एक सूत्र लिया हूं जिसका नाम है शक्कर। अब शक्कर का जो सूत्र होता है C12H22 और O11। अब शक्कर को हम किसी ना किसी चीज में तो घोलेंगे जिससे शक्कर घुल जाए, ऐसे ही तो हम उसका उपयोग नहीं कर लेंगे। तो शक्कर को जिसमें घोलते हैं उसका नाम है आपका जल। तो शक्कर और जल आपस में क्रिया किए और जिसकी उपस्थिति में क्रिया की है उसको बोलते हैं जाइमेज नामक एंजाइम। जाइमेज को हम लोग ईस्ट के नाम से भी जानते हैं और इसको हम लोग खमीर के नाम से भी जानते हैं। ये एक प्रकार का एंजाइम है जो सड़ाने की क्रिया में मदद करता है। तो जब हम इसको तोड़े यानी कि दोनों अभिक्रिया किए तो जटिल कार्बनिक पदार्थ जो आपका शक्कर था C12H22 और यहाँ का H2, 22 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा? 24, O11 और एक यहाँ का मिलकर कितना हो जाएगा? 12। तो C6H12O6, आधा इसका और आधा इसका, तो आधा इस पार आ जाएगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? सुक्रोज, और इस पार को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रक्टोज। यानी शक्कर जब पानी के साथ क्रिया किया एंजाइम की उपस्थिति में, किस एंजाइम की उपस्थिति में? खमीर नामक एंजाइम या ईस्ट नामक एंजाइम या जाइमेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में जब क्रिया किया तो शक्कर दो भागों में टूटा। पहला भाग को हम बोलते हैं सुक्रोज और दूसरे भाग को हम लोग बोलते हैं फ्रक्टोज। तो यही था आपका जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ना। आप परिभाषा लिख सकते हैं कि जटिल कार्बनिक पदार्थ यानी जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, जो एंजाइम के उपस्थिति में सरल कार्बनिक पदार्थ में चेंज हो जाता है। अगर सरल कार्बनिक पदार्थ में चेंज हुआ तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? किण्वन। तो अब यहां पर एक जो शब्द बताया था किण्व का मतलब आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी फंगस, बैक्टीरिया को भी ले लेंगे, ये भी सड़ाने की क्रिया में भाग लेते हैं। और उसके अलावा आप एंजाइम को भी किण्व मान सकते हैं क्योंकि ये भी सड़ाने की क्रिया में भाग लेता है। क्योंकि ये अगर उपस्थित ना रहे, खमीर अगर उपस्थित ना रहे तो सड़ने का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा, मंद हो जाएगा। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। आगे बढ़िए।
किण्वन के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां, यानी कि जो सड़ाने का प्रोसेस है, अपघटन करने का जो प्रोसेस है, उसके लिए किन किन परिस्थितियों की आवश्यकता पड़ती है कि जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है वो आसानी से सरल कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट हो सके। तो सबसे पहला जो पॉइंट है उसका नाम है आपका तापमान। तापमान का मतलब होता है टेम्परेचर। आपको पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में 3 प्रकार का टेम्परेचर होता है। एक को बोलते हैं वर्षा ऋतु, दूसरे को बोलते हैं ठंडी ऋतु, तीसरे को बोलते हैं गर्मी ऋतु। जरूरत से ज्यादा ठंडा रहेगा तब भी एंजाइम अपना क्रियाविधि नहीं कर सकती है, क्योंकि जो कीड़ो पदार्थ हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो निस्थिल हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, वो क्रिया कर ही नहीं पाते हैं। अगर क्रिया नहीं कर पाएंगे तो जो सड़ने की प्रोसेस है वो रुक जाएगा। और जरूरत से ज्यादा अगर गर्मी रहता है तब भी वो क्रिया नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम लोग को एंजाइम का प्रोसेस कराना है, अगर हमको अपघटन का प्रोसेस कराना है, तो उस अपघटन के प्रोसेस के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इससे अधिक या कम होने पर जो तापमान रहता है वो मर जाते हैं, मंद गति से कार्य करते हैं। एक और आपको मैं एग्जांपल बताता हूं किण्वन से रिलेटेड। आप लोग शराब बनाने की क्रिया सुने होंगे। जो महुआ से शराब बनाया जाता है, तो महुआ का जो शराब रहता है ठंडी के दिन में लेट से बनता है, गर्मी के दिनों में जल्दी बनता है। और अगर जरूरत से ज्यादा गर्मी पड़ जाता है तो महुआ खराब हो जाता है, जरूरत से कम अगर ठंडी रहता है तो जरूरत से ज्यादा ठंडी रहता है तब भी महुआ खराब हो जाता है। तो वो भी एक प्रकार का फर्मेंटेशन का ही क्रिया है। शराब बनाना भी एक प्रकार का फर्मेंटेशन की क्रिया है। उसमें जो जटिल कार्बनिक पदार्थ यानी जो महुआ था उसको तोड़ करके सरल कार्बनिक पदार्थ लिक्विड रूप में लाते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, किण्वन के नाम से भी जानते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है उसको बोलते हैं सांद्रता। सांद्रता को हम लोग हिंदी में समझिए कंसंट्रेशन के नाम से जानते हैं। आप जो भी शराब बना रहे हैं, जो भी किण्वन की क्रिया में जिसको भी आप प्रयोग कर रहे हैं, जिसका भी आप यूज कर रहे हैं, अगर आप जो प्योर रूप से जो हमको प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, मान के चलिए हम लोग शराब बनाए और शराब बनाने के बाद जो हमको शराब मिला है, जो द्राक्षा सौ मिला है, जो सोम रस मिला है, उसको हम डायरेक्ट नहीं पी सकते, क्योंकि शराब को पीने से पहले उसमें कुछ मात्रा में पानी मिलाया जाता है। तो जो भी किण्वन के प्रोसेस में जो भी विलयन को हम मिलाते हैं वो उसका क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन हो जाता है। तो अनुकूल तनु विलयन लगभग 8 से 10% तक उसमें क्या करते हैं, हम लोग मिला सकते हैं। आगे बढ़िएगा, विलयन का पीएच मान, तो जो फर्मेंटेशन की क्रिया में जो भी हम विलयन बना रहे हैं उसका जो पीएच मान है वो 5.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि अगर 5.5 से कम पीएच रहता है, जरूरत से ज्यादा अम्लीय रहेगा तभी वो प्रोसेस कर नहीं पाएगा, क्रिया नहीं कर पाएगा। और जरूरत से ज्यादा अगर मीठी हो जाएगी, अगर जरूरत से ज्यादा मीठा हो जाएगा यानी 8 से अधिक पीएच मान हो जाएगा, उसका क्षारीय हो जाएगा अगर विलयन का, तो अब भी उसमें किण्वन की क्रिया नहीं हो पाएगी। जो फर्मेंटेशन की क्रिया है वो कुछ हद तक क्या होती है, रुक जाती है। तो फर्मेंटेशन की क्रिया के लिए 5.5 से 7.5 हमको पीएच की आवश्यकता पड़ती है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल हाइड्रोजेनिक, जिसको सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था, जो किसी भी विलयन के H+ आयन की सांद्रता और OH- सांद्रता को क्या करता है, दिखाता है। आगे बढ़िएगा, वायु संचार। जो भी चीज आप सड़ाने का प्रोसेस कर रहे हैं, अपघटन करने का प्रयास कर रहे हैं, उस अपघटन की क्रिया में वायु का संचार यानी ऑक्सीजन का संचार होना अनिवार्य है, क्योंकि अपघटन के प्रोसेस में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भाग लेते हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, और जब तक ऑक्सीजन उनको नहीं मिलेगा तब तक वो कार्य नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़िएगा, अन्य पदार्थ की उपस्थिति, जैसे अमोनियम सल्फेट NH3SO4 अमोनियम सल्फेट, वो अमोनियम नाइट्रेज NH3NO3, ये हो जाएगा आपका अमोनियम नाइट्रेट का सूत्र। इन दोनों की उपस्थिति अति आवश्यक है, क्योंकि ये कीड़ो पदार्थ के आहार हैं। जो हमारे पास कीड़ो पदार्थ हैं, जिसको हम एंजाइम बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं, खमीर बोलते हैं, कहने का मतलब जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जो है, वो किण्वन की क्रिया में भाग तो लेते हैं, लेकिन किण्वन की क्रिया को करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए, सड़ाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो सड़ाने के लिए एनर्जी उनको कहां से मिलेगी, भोजन करने से मिलेगी। तो भोजन के रूप में अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट को खाते हैं,
तो फर्मेंटेशन की क्रिया में इन दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। आगे बढ़िएगा, परिरक्षक पदार्थ की उपस्थिति, यानी कि ये याद रखिएगा कि अगर हम कोई भी परिरक्षक पदार्थ हम किण्वन की प्रक्रिया में यूज करते हैं, बोरिक अम्ल, फिनॉल या हाइड्रोजन साइनामाइड या कोई मरकरी, अगर इन सब का अगर हम प्रयोग करते हैं, जो परिरक्षी पदार्थ हैं, जो पेय पदार्थ के लाइफ को बढ़ाने में मदद करते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ईस्ट हैं उनको नष्ट कर देते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या और एंजाइम को नष्ट कर देंगे तो आपका फर्मेंटेशन की क्रिया नहीं हो पाएगी। तो इन सभी चीजों को फर्मेंटेशन की क्रिया, किण्वन की क्रिया करने के लिए हम लोग को आवश्यकता पड़ती है। सबसे सिंपल भाषा में अगर आप किण्वन का परिभाषा जाने तो जटिल कार्बनिक पदार्थ को एंजाइम की उपस्थिति में सरल कार्बनिक पदार्थ में तोड़ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बनिक पदार्थ का फर्मेंटेशन होता है, रासायनिक का नहीं होता है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 एक प्रकार का केमिकल है, इस केमिकल को अगर हम तोड़ेंगे तो H2 अलग हो जाएगा, S अलग हो जाएगा और O4 अलग हो जाएगा, लेकिन ये आपका फर्मेंटेशन की क्रिया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको फर्मेंटेशन सिर्फ उसी का करा सकते हैं जो कार्बनिक पदार्थ हो, जो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना है, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, उसी का हम किण्वन की क्रिया में भाग ले सकते हैं। किण्वन का उपयोग में आप लिख सकते हैं कि एथिल अल्कोहल या शराब बनाने में इसका प्रयोग होता है, जो प्रोडक्ट बनता है उसका हम लोग ज्वलनशील पदार्थ बनाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं, ईंधन बनाने में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यही है आपका किण्वन का उपयोग। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।